हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम लोग एडमिशन में क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन संख्या 22 है ना। 22 करेंगे आज। ऑलरेडी हमारा हो चुका है 21 तक। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। आ जाओ देखते हैं। एसके सिंह का बुक हम लोग कर रहे हैं, है ना। ट्वेंटी टू जादूगर। चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे पढ़ते आ रहे थे उसी तरह से। ठीक है जी सर, कराओ। कहता है क्या, आकाश अभी तथा अन्ना पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1। कैपिटल बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें कैपिटल है, क्रेडिटर है, कैश है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग है। आकाश रिटायर करता है और इन टर्म्स होता क्या, गुडविल का वैल्यू होगा 12,000, स्टॉक एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा और प्लांट का वैल्यू आपको कमाना है। देखो एप्रिसिएटेड का मतलब होता है वैल्यू बढ़ाओ और डिप्रिसिएटेड का मतलब घटाओ। ठीक है, यानी घटाना पड़ेगा हमको। और गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाना है, यानी हमको कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। ऑलरेडी हम लोग पहले ही करते आ रहे हैं उसी तरह से। चलो तो पहले हम लोग पार्टनर का नाम लिख लें, आकाश, अभी और अन्ना। आकाश, अभी एंड अन्ना, इनका है। रेशियो लिखोगे? जी सर क्यों ना लिखा दो, ओल्ड रेशियो लिख लो 3:1। आपको कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। एकदम छोटा सा खींचिए, एक दो ही तो है इसमें, और एक हो जाएगा हमारा उसका क्या बोलते हैं, रिवेल एक गुडविल का। बस तीन ही ट्रांजेक्शन है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, ये हो गया। अब जो कहता है स्टॉक एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है आपको, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग स्टॉक, लिखेंगे बिल्डिंग। तो कितने से बढ़ता है? 7% से। कभी भी हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हमारी इनकम है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हमारे लॉस होता है, और इसको हम कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ठीक है जी। तो देखो यहाँ असेट्स बढ़ रहा है, तो कौन सा बढ़ रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है कितने से? 7%। तो 1,50,000 का 7% करेंगे तो 15,7,105 यानी 10,500। और स्टॉक के बाद है हमारा बिल्डिंग का बढ़ाओ, तो बिल्डिंग है 1,10,000, तो 1,10,000 को बढ़ाओगे तो कितने हो जाएगा? 7,700 लिख दिए। और देखो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, प्लांट का वैल्यू कह रहा है कमाओ। जब ये प्लांट का वैल्यू कमेगा तो रिवैल्यूएशन पे हमको प्लांट पे क्या हुआ? लॉस। तो आपको किधर दिखाना? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? किसका वैल्यू कम रहा है? प्लांट का। तो प्लांट, अब देखो कितना कमा रहे हो? 10%, प्लांट एंड मशीनरी। अब बता सकते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 2 लाख का है, 10% हमें कमेगा यानी 20,000। ठीक, ये रहा हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है 20,000। सेम अमाउंट यहाँ भी हम लोग लिखते हैं। अब कितना कमी है वो माइनस कर लेंगे। देख लो, तो 10,500 प्लस में 7,700 माइनस करना आपको कितने? 20,000। तो 1,800 रुपया हमारे लिए क्या हो गया? लॉस, जो पार्टनर को कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ कौन कौन पार्टनर? तो आकाश, अभी
एंड अन्ना, इन तीनों के बीच जाएगा 1800, 1800 और 1800, किस रेशियो में? 3-2-1, 3-2-5-1-6, तो 3/6, 2/6 और 1/6, तो 3, 900, 600 और 300। ये हो गया हमारा कंप्लीट। कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देख लीजिए, रिवैल्यूएशन के बाद कहता पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट लिखो, जितने पार्टनर उतना कॉलम, ठीक। अब बताओ कौन कौन है पार्टनर में? तो पार्टनर में आकाश, तो आकाश, अभी एंड अन्ना, आकाश, अभी एंड अन्ना, ये पार्टनर है हमारा, जी। इसमें लिखेंगे क्या? पर्टिकुलर्स, अब शुरू करो बनाना, और क्या है। देखो ओपनिंग है, आपको लिखना पड़ेगा पहले, तो क्या लिखेंगे? बाइलेंस BD। अब देखो कितना है ओपनिंग? 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख, 1 लाख और 50,000। कोई रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है नहीं, तो क्रेडिट साइड में ले लिखेंगे। हाँ, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा और रिवैल्यूएशन का लॉस भी है उसको भी। तो आइए पहले हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं वर्किंग नोट में। ये गुडविल को बांटने का हो गया 3। आगे क्या लिखेंगे? देखो आकाश का क्या हिस्सा है, अभी का क्या है और अन्ना का क्या है। आपको लिखना है ओल्ड रेशियो पहले, तो 3-2-1। रिटायर्ड कौन हो जा रहा है? आकाश, तो आकाश के शेयर को हटा दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो, तो 2:1। अब देखो गुडविल कितना है, गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, टोटल वैल्यू लिखना आपका, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म का 12,000। तो 12,000 को क्या करेंगे? पहले हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर न्यू रेशियो में बांट लेंगे, पहले ओल्ड में फिर न्यू रेशियो में, ठीक है। आइए, तो 12,000, तो 3-2-5-1 6, 6 को डिवाइड, 6 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 2,000, और 2,000 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना होगा? 3 दूना 6,000, फिर 2 दूनी 4,000, फिर 2,000, ठीक है। 3-2-5-1 6, 6 को डिवाइड करेंगे 12,000, तो 2,000, ठीक है। अब यहाँ 3,000 है, 3 है, तो 3 को करोगे कितना आ जाएगा? 4,000, तो 4 दूनी 8,000 और इसका 4,000। देखो यहीं पे हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइस निकल जाए। पहले कितना मिला था इसको? 6,000, अब कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं, यानी ये गेन किया कि सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस पहले मिलता था 4,000, अब मिलेगा 8,000, तो यानी 4,000 ये क्या कर गया? गेन। और इनको 2,000 मिलता था, अब कितना मिलेगा? 4,000, तो 2,000 ये क्या कर गए? गेन। तो गेनिंग को डेबिट और सेक्रीफाइस को क्रेडिट। देख लो, आ जाओ, इसका आप ट्रांसफ़र कर दो, बात खत्म है। तो भैया गेन कौन कर रहा है? अभियन, अन्ना, सेक्रीफाइस आकाश। तो आकाश के कैपिटल को हमको बढ़ाना होगा। रीजन कौन है? अभी कितना देगा अपने शेयर से कैप गुडविल के लिए? 4,000,
और अन्ना कितना देगा, देखो अन्नाज कैपिटल अकाउंट, अन्ना देगा 2000, ठीक है। जब आकाश को देगा अभी और अन्ना, तो आकाश क्या बोलते हैं उसको, अन्ना का कैपिटल भी कमेगा और अभी का भी। किसको दे रहा है, आकाश को, तो आकाश के कारण कम रहा है कितना, 4000 इनका, 2000 इनका। और रिवैल्यूएशन के कारण जो लॉस हुआ है उस पर कैपिटल क्या होगा, कमेगा, है ना। डायरेक्ट कितने से कम रहा है, 900 रुपया इसका, 600 इनका और 300 इनका। और कोई गुडविल वुडविल है, कुछ भी नहीं है। चलो हम लोग एडजस्ट करेंगे। पहले जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका करो, है ना। तो पार्टनर बताओ कौन रिटायर कर रहा है, आकाश। और हमारे धंधे में देखो कैश है, कैश ओनली 50,000। चलिए देखते हैं, 1,50,000 प्लस में 4,000 प्लस में 2,000, यानी 1,56,000 इनको देना है, ठीक। इसमें से इन्होंने लॉस कर गया 900, तो 900 माइनस कर दो, तो 15,000 नहीं, 1,55,100, 1,56,000 लिखेंगे। और बैलेंस आ जाता है 1,55,100। देखो हमारे धंधे में कैश नहीं है, तो कहाँ चला जाएगा, ये लोन अकाउंट में, तो आकाश लोन अकाउंट, ठीक। अब देखो यहाँ फिर इसका करो, 1,00,000 सेम लिखेंगे हम लोग, 1,00,000, 1,00,000 में से घटा दो कितना, 4,600, 1,00,000 माइनस 4,600, 4,000 प्लस में 600, तो बचा कितना, 95,400। ये इनका हो जाएगा क्लोजिंग, ठीक है। और आ जाइए 50,000 ये, और क्या करोगे, 50,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे, और 50,000 में से कितना घटाओगे, 2,300, 2,300 घटा दो, तो आ गया हमारा 47,700। तो ये दोनों फर्म को चलाएंगे, तो इनका जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस सीडी, यानी इनका ये क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपके साथ हमने किया कंप्लीट। चलिए इसको तब तक आप लोग लिखिए, हम लोग इसको साफ करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जस्ट अभी करेंगे। तो आ जाओ, 22 हो गया, 23 करेंगे, ठीक है। फटाफट करके ख़त्म करो, है ना, हमें स्पीड में चलना है। ABC लाभ हानि को बराबर बांटते हुए साझेदार थे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों तीनों का बराबर है। बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है। कहता है क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, हाँ जनरल रिजर्व पार्टनर के बीच बटेगा, ठीक। कैपिटल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक, डेटर एंड कैश। आगे लिखिए क्या लिखता है, कहता है सी रिटायर करेगा, और गुडविल का वैल्यू है इनका 18,000, फर्म का ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा कितने पे, 18,000 पे, यानी गुडविल का वैल्यू 18,000। मशीनरी को डिप्रिसिएट करोगे कितने, 10% से, स्टॉक को बढ़ाओगे 6% से, न्यू प्रोविजन क्रिएट करना आपको 5%, वही तो है। बट यहाँ पूछता है, कहता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना, कोई बात नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही नाम है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे क्या लिखता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, और कुछ भी नहीं है। चलिए तो हम लोग फटाफट करेंगे और कहानी को आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 23, तो कौन कौन पार्टनर है, ABC, A, B और C, इसका रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो बराबर बराबर। और रिटायर कौन कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है ना, तो सी रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो हो जाएगा क्या, वही न्यू रेशियो के बारे में नहीं बोला, तो ए और बी का हो जाएगा बराबर बराबर। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाएंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस छोटा सा खींचो और क्या है।
पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट। गुडविल मशीनरी के वैल्यू को कमाना है, तो मशीनरी के वैल्यू के कारण हमारे रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ एसेट्स का, तो डेबिट साइड में लिखोगे कितना कमाना है आपको 10%। तो देखिए हमारा मशीन कितने का है 18,000 का 10% कमाएं कितने हो जाएगा 1800। ठीक, इसके बाद मशीनरी के बाद लिखता है स्टॉक है 10, स्टॉक को 6% से आपको बढ़ाना है, तो बाय स्टॉक अकाउंट 6% से बढ़ाना है। तो स्टॉक हमारा कितना है 15,000 है, तो 15,000 का क्या परसेंट बढ़ाओगे 6%, 15 छक्का 90 यानी 900 रुपया बढ़ेगा। उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना न्यू, तो प्रोविजन से रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब देखिए ये बनता है डेटर पे, डेटर है हमारा कितने 18,000 और 18,000 का क्या परसेंट है 18,000 का कितने परसेंट 5%, तो 5%। बड़ी भूल हुआ, तो 18,000 का क्या परसेंट निकालना आपको 5%, तो 18×5 = 900। ठीक है, तो मशीनरी का वैल्यू कम आया, प्रोविजन क्रिएट हुआ, स्टॉक का वैल्यू हमने बढ़ाया। आगे देखिए क्या लिखा है, जब ये हो जाए तो हम नेट निकालते हैं ना, और कुछ करना है आपको बताओ नहीं, तो नेट करेंगे यानी डेबिट साइड में है हमारा 2700, क्रेडिट साइड में 900, तो 18 और 9 27, इधर भी हम लोग लिखेंगे 2700, डिफरेंस कितना आ गया 1800, और बाय क्या लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन ए बी और सी 1800 का बराबर बराबर बांटना आप, तो 1/3 1/3 और 1/3 यानी 600 फिर 600 फिर 600, ए का हिस्सा 600, बी का हिस्सा 600 और सी का भी हिस्सा 600। अब बनाएंगे हम लोग, अच्छा सॉरी सुनो, यहाँ ना रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखना, देखो कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो इसको सही कर लीजिएगा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हमने शुरू में किया, लेकिन एडजस्टमेंट लिखने की जगह पे हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख लिया, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अरे पार्टनर्स कैपिटल, अभी गलती होगा चलेगा, एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना, अभी गलती करोगे ध्यान रहेगा आपको एग्ज़ाम में अच्छे से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती लिख के आ जाओगे तो सही नहीं कर पाएंगे है ना, लेकिन अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी मिस्टेक होगा एरर होगा उसको हम लोग सही कर लेंगे, और क्या, जैसे अभी कर ली। अब देखो तुम सवाल बनाते हो 5 नंबर का पूछेगा, अगर पी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जगह पे जैसे हम लोगों ने रिवैल्यूएशन लिखा है, अगर रिवैल्यूएशन लिख देंगे कुछ नहीं 1 नंबर तो ज़रूर काटेगा, 1 नंबर ज़रूर काट ले, बताओ क्यों, क्योंकि उसको नंबर देना नहीं है, एक्स्ट्रा काटना है जितना कट सके। ठीक है, आइए इसलिए ध्यान रखिएगा ए बी और सी। अब देखो ओपनिंग लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग देखो बैलेंस शीट सॉरी पार्टनर कैपिटल है, तो ओपनिंग किधर लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, बताओ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है इसलिए। इन्हें जो लिखते हैं क्यों लिखते हैं वो भी आना चाहिए हमें। 25,000 फिर है हमारा 20,000 फिर 15,000, बस स्टेप, पहले ओपनिंग कैपिटल लिख दिए जी। अब देखिए कोई रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जी सर, जनरल रिजर्व है, तो लिखिए जनरल रिजर्व। अब इसके कारण पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ता है, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड में 15,000 है, बराबर बराबर बांटना है, यानी 5,000 इनका 5,000 इनका और 5,000 हो जाएगा सी का। और देख लो कुछ नहीं है चलो, बट रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, तो लॉस है तो हम इधर लिख दे ए में बी में और सी में, तीनों का कैपिटल कमाओगे तो 2 क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस है तो सबका हिस्सा होगा ना भाई, 600 ए का 600 बी का 600 सी का, और जो पार्टनर जा रहे हैं उनको सम्मान में क्या दोगे गुडविल,
तो गुडविल देने के लिए आपको करना है क्या, एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट्स है, ए बी और सी, ए बी और सी। देखो ओल्ड रेशियो बराबर बराबर, तो 1:1:1। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, हमेशा ध्यान रखना आपका टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल लिखना है। बताइए टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑलरेडी आपको दे रखा है 18,000। जी सर, लिखिए 18,000। और न्यू रेशियो, न्यू रेशियो भी बराबर बराबर, जो चला गया जा कौन रहा है, रिटायर कौन कर रहा है, सी ना जी, तो सी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,000 बराबर बराबर पहले बांट दो, यानी इसको पहले ओल्ड में फिर न्यू में। 9,000 फिर 9,000 और ये हो जाएगा कैंसल। तो सुनो ध्यान से, पहले हिस्सा मिल रहा था कितना 6,000, अब कितना मिलेगा 9,000, तो एक्स्ट्रा कितने 3,000, यानी ये ए गेन किया है। बी को भी वही मिल रहा था 6,000, अब कितना मिलेगा 9,000, यानी ये भी गेन किया। पहले इसको मिलता था 6,000, अब क्या मिलेगा कुछ भी नहीं, तो इसने सेक्रीफाइस किया। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी सी का कैपिटल बढ़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो सी के कैपिटल को बढ़ाने के कारण लिखना होगा, ए के कारण बढ़ा है तो ए कैपिटल, और यानी बी देगा और ए देगा। कितना, किसको देगा, सी को, 3,000 हो गया। एंट्री पोस्ट ये नहीं लिख दीजिएगा, ए एंड सी 6,000 एक जगह नहीं लिखना, आपको अलग अलग लिखना, क्योंकि दोनों के खाते में इम्पैक्ट आता है। और 2 देखो ए कैपिटल अकाउंट, अब ए का भी ए बोलते हैं क्या, सी के कारण ए और बी का कमेगा कितना 3,000 से, यानी इन दोनों का कैपिटल कमेगा और सी का कैपिटल बढ़ेगा। और बताइए कुछ है, जी नहीं। आइए हम लोग आगे की बातें करते हैं। पहले जो रिटायर करे उसका झमेला ख़त्म करो। तो ए बी सी, सी रिटायर कर रहा तो पहले सी का खाता देखो, सी के खाते में जो होगा उसको पहले हटाना है। तो 15 5 20 6 26,000, 26 में 6 हट गई हो तो बचा कितने 25,400। देखो इसको जोड़ो, 15 5 20 6 26,000 दिख रहा है नीचे, जी सर पूरा दिख रहा है 26,000, और यहाँ भी हम लिखेंगे कितने 26,000, ठीक। और हमारे धंधे में देखो कैश है या बैंक का बैलेंस है जो दे सके, हाँ है 26,000 ही है। देखो तो 26,000 माइनस 600, तो 25,400 इनका निकलता है सी का, और हमारे धंधे में कैश है तो हम पेमेंट कर देंगे कैश से। अगर नहीं रहता तो क्या करते, हमको लोन्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो 20 और 5 25,000, बी का भी देख लो, ये हो गया 25,000, और 25,000 में से आपको माइनस करना कितने 3,600, यानी 21,400 बच जाएगा इसका। तो इनका ये हो जाएगा बैलेंस सी डी, यानी क्लोजिंग बैलेंस है इनका बी का। इसी तरह हम लोग ए का भी कर लो, ए का 25 5 30,000, 30,000 में से लॉस का हिस्सा मिलेगा और गुडविल का हिस्सा उनको देना पड़ेगा। तो 30,000 माइनस करेंगे 3,600, बताए तो कितने बच गया भाई साहब 26,400। ये बैलेंस सी डी है, ये बैलेंस सी डी है, ला लीजिए देख लीजिए। सी को पेमेंट 25,400, ए का कैपिटल 26,400, बी का 21,400। तो ये था हमारा, देखो एकदम छोटा छोटा है लेकिन प्रैक्टिस करो, ये नहीं जो हमको आता है, आता तो सबको आता है ना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आपको, आपको क्या करना है एक एक सवाल बनाओ, प्रैक्टिस हाथ से कर लोगे ना तो याद रहेगा, और धराधर बनाते जाओ, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर करेंगे कौन सा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, इसको हटा दें, लिख लीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करेंगे 24, आराम आराम से सब करके ख़त्म करोगे। देखो के एन वी पार्टनर हैं जिनका रेशियो दे रखा है 653, और कहता क्या है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, कैपिटल है।
बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन, प्लांट है, स्टॉक, डेटर एंड कैश। रिटायर्ड कौन हो रहा है? के। कब? और देखो के रिटायर कर रहा है, और फर्म का गुडविल है हमारा 6000। एकदम देखो आसान सब है सब। स्टॉक बिल्डिंग को बढ़ाओ, प्लांट को घटाओ, और गुडविल को वही कैपिटल से एडजस्टमेंट करो, रिवैल्यूएशन बनाओ और कैपिटल का। कितने आसान क्वेश्चन सब है, कर। इसी टाइप का आपके एग्जाम में पूछता है। 5 नंबर तो एकदम फिक्स है, तो छूटे ना, एक भी ना छूटना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा नीचे लिख दें, लीजिए पूरा दिखेगा। हो के एन भी एकदम आराम आराम से बनाओ। ओल्ड रेशियो क्या हमारा 6, 5 और 3। इसमें कहता क्या है, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर वो रिटायर कौन कर रहा है? के। तो के जो रिटायर कर रहा है हटाओ इनको। और रेशियो के बारे में देखो कुछ कहा है, न्यू रेशियो कैसे बांटेंगे? नहीं। तो न्यू रेशियो हमारा क्या होगा? 5:3 ही। तो न्यू रेशियो बराबर जो बच गया 5 और 3। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। शुरू हो जाइए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देख लो, कहता है स्टॉक एंड बिल्डिंग का बढ़ेगा, स्टॉक एंड बिल्डिंग का बढ़ेगा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। एंड क्या बढ़ेगा भाई साहब? बिल्डिंग का, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट। देखो स्टॉक का कितने से बढ़ेगा? 8% से, अब बिल्डिंग का भी 8% से। तो बिल्डिंग हमारा है 18,000 और स्टॉक देख लो कितने। स्टॉक है हमारा पहले 14,000, तो 14,000 का 8% करिए 1120। स्टॉक आएगा हमारा 1120। और बिल्डिंग का देख लो, बिल्डिंग कितने का हमारा? 18,000 का 14%, यानी 2520। बिल्डिंग हो गया, स्टॉक भी हो गया। कहता है प्लांट को 10% से कम करना है। ठीक है, लीजिए। तो प्लांट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आ जाओ भाई, लाइट आ गया है ना। चलिए, तो हम लोग बिल्डिंग, प्लांट और क्या था, स्टॉक, रिवैल्यूएशन का काम कर चुके हैं, खत्म। यहाँ से हमको प्रॉफिट लॉस जो भी निकालना है। और प्लांट का देख लो कितना है, 10% से कम करना। 14,000 का है तो 1400। ठीक है, तो 1120 प्लस में 2520, 3640 क्रेडिट साइड, 3640 माइनस करोगे 1400, तो 2240 हो जाएगा हमारा क्या प्रॉफिट। एक जो भाई 2240। बिल्डिंग, बिल्डिंग एक मिनट रुकिए देखना भाई। हाँ हाँ, बिल्डिंग है हमारा 18,000। अच्छा, बिल्डिंग में इस मिस्टेक है का 8% करेंगे, 1440 होगा, है ना। बिल्डिंग हो जाएगा हमारा 1440। अब जोड़ो 1120 प्लस में 1440। अच्छा, टोटल था 25, 25 से 60, 2560। यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2560, माइनस करोगे 1400, यानी 1160 रुपया। हाँ, 1160 ये प्रॉफिट हुआ। और किसके बीच बटेगा? पार्टनर्स के बीच। कौन कौन? के, एन और भी। किस रेशियो में बांटोगे? 1160, 1160, 1160 को बांटना। 6, 5, 11, 3, 14, 3/14, 5/14 और 3/14, 5/14 और 3/14। तो 1160 डिवाइड करना आपको 14 से, और मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 497 रुपया हो रहा है। ठीक है, के का 497,
और फिर 5 से गुना करिए, 412, 414 n का, और फिर 3 से 249। ये हो गया ख़त्म रिवैल्यूएशन का। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो के एन वी, के एन वी, के एन और वी लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल है तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, लिखेंगे क्या? बाई बैलेंस बी डी। देखो ओपनिंग कैपिटल में है 16,000, 12,000 और 10,000। 16,000, 12,000 और 10,000। कोई रिजर्व है ना? नहीं बांटो। कोई बैलेंस शीट के असेट साइड में है ना? ना बांटेंगे। हाँ, लेकिन रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखोगे? बाई ये वाली रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो रिवैल्यूएशन पे 497 के का, 414 एन का और 249 बी का। ठीक, अब आपको देना है क्या बताओगे? जी सर, शेयर इन गुडविल। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है कि नहीं, और इसी टाइप का आपका पूछेगा एडजस्टमेंट टेबल या एनालिसिस टेबल। अब देखो क्या है हमारा, 2 पार्टनर 3, के एन भी, के एन और भी, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हमारा क्या है? 6, 5, 3, 6, 5 और 3। और टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल देख लीजिए, ऑफ गुडविल कितना है? टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 6,000। इसके बाद लिखेंगे हम लोग न्यू रेशियो। अब देखो के रिटायर्ड हो रहा है, हाँ, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। तो 6,000 को आपको पहले ओल्ड रेशियो मान लो, 6, 5, 11, 3, 14। 6,000 डिवाइड में 14 गुना कितना? 6, यानी 2,571 रुपया। ना 25 कहाँ है? 428 में 57 पैसा है तो 429 वाली लिखो। कितना लिखेंगे? 429, 6,000 डिवाइड 6, 5, 11, 3, 14। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई कौन करेगा 6 से? तो 2571 सही तो था। का हो गया है जी 2500। अच्छा नीचे नहीं देखते, ऊपर देख लेते हैं। 2571। ठीक, और बताओ फिर 6,000 को डिवाइड करना आपको कितने? 6, 5, 11, 3, 14 इंटू में 5, 2,142 रुपया 85 पैसा है तो 2,143 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा हमारा 3, तो 1,285 रुपया 76 पैसा है तो हम क्या लिख देंगे? 86। तो ये हो गया हमारा 6,000 को बांटने का। ठीक, आता है। अब फिर बांटिए इसको न्यू में, यानी 6,000 डिवाइड करना 8, तो 750 गुना में 5 तो 3,750। उसके बाद है 3, 2,250। ये हो गया ख़त्म। हो। इसके बाद बताइए, देखो 2,571 मिलेगा, यानी इसने सेक्रीफाइस किया है, और 2,143 है, माइनस करो कितना? 3,750, तो 1,607 रुपया गेन है। और 1,286 माइनस 2,250, 964 यहाँ भी गेन है। तो 1,607 प्लस में 964, 2,571। ठीक है, ट्रांसफ़र कर लो और क्या। यानी के का कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग लिखेंगे बाय किसके कारण? एन कैपिटल, यानी एन अपने हिस्से से कितना देगा?
और v कितना देगा, किसको देगा, k को। देखो 1607 ही दे रहा है, 1607 और 964 इधर आ जाइए। और इन दोनों का कैपिटल कमेगा, तो क्यों कमेगा, तो k के कारण कितने से 1607, n का v का 964, ये हो गया ख़त्म। अब आपको क्या करना है, बैलेंस 10,000 प्लस में 249, तो 10,249। जब पहले जो रिटायर करता है उसका कर लेते हैं ना, आइए पहले उसी का कर लेते हैं ना, के का अच्छा रहेगा। 16,000 प्लस में करना आपको 497 एंड प्लस करना आपको 1607 एंड प्लस करना 964, यानी 19,068। 19,068। अब देख लो, पैसा है तो दो, नहीं है तो लोन में ट्रांसफ़र करोगे, और क्या है ही नहीं, है ना। तो 19,068 टोटल कहाँ जाएगा, लोन में। तो लोन यानी 2, लोन का नाम क्या है, केस लोन अकाउंट 19,068। इसके बाद आइए हम लोग करेंगे 10,000 प्लस में 249, 10,249 माइनस 964, तो 9285 हो जाएगा बैलेंस CD, यानी क्लोजिंग बचेगा, तो 10,249। इसके बाद है हमारा 12,000 प्लस में 414, तो 12,414 ये इधर ही लिखेंगे हम लोग, 12,414। उसमें से माइनस करो कितने, 1607, यानी 10,807, ये हो गया बैलेंस CD। मिला लीजिए, और क्या आंसर, 92 भी का 9285 ठीक है, और इनका 10,807। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 तक हो चुका है पूरा कंप्लीट। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पुराने हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, ठीक है। इसी तरह वीडियो हम लोगों का चलता रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय।